हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित गुरु पे। मेरा नाम है मैन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की रिवीजन वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। हम लोगों ने पहले भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज मैं आपके लिए पूरी मैथ्स में अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं में आपके लिए बहुत काम आ रहे हैं उनको लेकर आ चुका हूं, जहां हम आज यहाँ पे वो क्वेश्चंस करेंगे और इसी जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने मिलेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, एक क्वेश्चन भी नहीं देखा कि सर डर लग रहा है कौन से क्वेश्चन करेंगे, कि सर हमें ये नहीं बनेगा, हमें वो वाले सवाल नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस बता दो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो क्या वही लेकर हम आए हैं। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है और पेपर आपको दे के आना है। तो यही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने मिलेंगे और इसी जैसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। यही कॉन्सेप्ट अगर आपने तैयार कर लिया जो मैं आज आपको समझाऊंगा, तो आपका पेपर कहीं नहीं गया, आप बिल्कुल आराम से पेपर दे के आएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम तो है आपके साथ। तो बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट का आनंद लेते रहें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज हमारे जो सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। और उससे पहले बेटा चलो आज हम उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, वही तो हमारे सवालों में बहुत काम आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। बहुत इजी है, आपने 11वीं में पढ़ा हुआ, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा क्या चिंता, हम करवा रहे हैं अभी। देखते हैं कौन से फॉर्मूले, चलिए देख लेते हैं अपन। जैसे बेटा अगर अपन को दिया है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में क्या दिया बेटा अपन को, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका मान क्या होगा, पाई बाई टू। इधर क्या लिख देना है सर, पाई बाई टू, ठीक है बेटा। दूसरा अगर अपन को है कि कभी आ जाए बेटा टेन इनवर्स एक्स आ जाए सर, है ना, प्लस में कॉट इनवर्स एक्स आ जाए, तो अब बेटा क्या बोलोगे सर, अब क्या करेंगे। इसका भी बेटा कोई डर नहीं, क्या करना है, पाई अपॉन में टू। इसके बाद अगर बेटा आ जाए कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस में आ जाए बेटा कि सेक इनवर्स एक्स, तो भैया बताओ यार क्या वैल्यू होगी इसकी। तो जो इनकी है वो इसी की हो जाएगी। अब क्यों होगी सर, पाई बाई टू क्यों होगी, क्योंकि वैल्यू कैसी है बेटा, सेम है सबकी, कैसी सेम चल रही है, एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, तो सबकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, पाई बाई टू हो रही है ना। अब जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, चिंता मत करना, एग्जाम्पल भी देखेंगे कि समझेंगे कि कैसे अगर सवाल आएगा तो सर हम कैसे हल करेंगे। इधर देख लेते हैं, अगर अपन को आ जाए बेटा कि भैया साइन इनवर्स 70 अंश आ जाए बेटा, सर हमें ये आ गया पेपर में, और अगर आ गया कि कॉस इनवर्स भी हमें आ गया बेटा कि सर 70 अंश दे दिया हमें पेपर में, तो हम कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे। ये वाला अपन को याद है फॉर्मूला, सर ने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू, है ना। तो अपन क्या कर देंगे, सर ने बताया था, हमने पाई बाई टू लगा दिया, राइट हो गया। तो ये अगर आ जाता है तो अपन को ऐसे कर लेना है। टेन इनवर्स में आ जाए बेटा, टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स की जगह पे अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अपन को एक्स की जगह पे क्या कर देना है, कोई भी मान रख लेते हैं अपन। आपको पेपर में आ गया कि 65 प्लस में कॉट दिया है, तो कॉट इनवर्स क्या आ जाए बेटा, इधर भी 65, तो सर अब क्या करेंगे, वही करेंगे, क्या लिख देंगे, इसका मान क्या होगा, पाई अपॉन में टू। तो ये मान अपन को इन सूत्रों से निकाल लेना है, ठीक है। ये तीन सूत्र आपको याद रखने हैं, क्या, पाई अपॉन टू, पाई अपॉन टू, पाई अपॉन टू, कब, साइन और कॉस एक्स एक्स में आ जाए, टेन और कॉट आ जाए, और कॉसेक और सेक आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अपना एक और सूत्र देखते हैं अपन इसी के आगे। अब अपन को बेटा टेन, अब अपन टेन से रिलेटेड सूत्र देखते हैं, है ना। टेन से रिलेटेड अगर अपन आया, जैसे अगर आ जाए बेटा अपन को टेन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या आ जाए बेटा अपन को, टेन इनवर्स में क्या आ जाए बेटा, बाय, ठीक है। क्या आ जाए, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स बाय, अलग अलग है ना, सेम नहीं, अलग अलग। तो क्या करना है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे ब्रैकेट में, टेन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या दिया है बाय, तो अपन लिख देंगे एक्स प्लस में
वाई अपॉन में क्या करेंगे बेटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। क्या कर दिया सर, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला बन गया। चलिए इसी के जैसा एक और देख लेते हैं, माइनस में टेन इनवर्स एक्स आ जाए माइनस में टेन इनवर्स क्या आ जाए बेटा वाई। क्या करना है, सेम ऐसे ही करना है, बस चिन्हों को बदल देना। अब इधर प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा माइनस एक्स माइनस बाय अपॉन में क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो माइनस था इधर का बदल जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, ये काय का फॉर्मूला हो गया बेटा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाय का। चलिए एक और टेन से रिलेटेड देखते हैं, क्या आ जाए बेटा अगर आपको 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाए। अब सर ये 2 टेन इनवर्स एक्स कैसे होगा, अरे कैसे होगा ये देखें अपन, इसके 3 फॉर्मूले होंगे बेटा, 3 देख लेते हैं अपन, वो 3 क्या है ना, तीनों को देख लेते हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला हो गया है ना। इसके अपन 3 फॉर्मूले देखते हैं है ना, पहला ये हो गया। अब एक और देख लेते हैं, एक होगा टेन के ही साथ, क्या आ जाएगा इसमें टेन इनवर्स ब्रैकेट 2x है इधर भी रहेगा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सर, एक और फॉर्मूला बता दीजिए आप, है ना, कभी अगर ये वाला काम में जाए तो एक और क्या होगा कॉस इनवर्स। अब क्या करना है, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया उसको यहाँ पे लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा अपना, है ना, ये टेन इनवर्स के हो गए। अब एक और आता है अपना, क्या होगा अगर आ जाए अपन को कि सर टेन टू एक्स आ गया सर हमें, अब टेन टू एक्स का कैसे बताएंगे सर, चलिए टेन टू एक्स क्या होगा बेटा, अपन ने जैसे यहाँ टेन इनवर्स किसका 2 टेन इनवर्स एक्स में देखा था, तो यहाँ पे क्या करना है सेम इसी टाइप से लिखना है, बस इनवर्स नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे 10 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, x का वर्ग, ये हो गया 10 का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अपना, और कौन सा आएगा सर हमारे काम में, 10 के तो देख लिए। अब अगर आ जाए बेटा अपन को कि साइन 2x, सर जी इसका तो बता दीजिए, साइन 2x अगर आ गया तो क्या करेंगे, साइन 2x में क्या करेंगे 2 साइन x इनटू क्या हो जाएगा बेटा cos x, है ना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर सर आ गया क्या हमें cos 2x की वैल्यू आ रही, तो क्या करेंगे cos 2x के भी 3 फॉर्मूले देख लेंगे अपन यहाँ पे, चिंता की कोई बात नहीं। पहला क्या देखेंगे अपन 2 cos स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 1, सेकेंड अगर अपन देख लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x, है ना। अब नीचे देख लेते हैं अपन एक और फॉर्मूला इसका बेटा 1 माइनस, यहाँ पे क्या कर रहा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 आगे कर लिया और cos की जगह पे क्या कर देंगे साइन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना, 2 cos स्क्वायर x की जगह पे क्या कर दिया 2 साइन स्क्वायर x कर दिया, बस सिंपल। अब आगे देख लेते हैं अपन एक और कि सर अगर साइन 3x का आ जाए, सर जी हमें साइन 3x का आ गया, आपने तो 2x का बताया था, तो चिंता क्यों 3x का भी बता देते हैं। चलिए 3x का आ जाए तो क्या करना है बेटा 3 साइन x माइनस में अपन क्या करेंगे 4 साइन क्यू एक्स, है ना, 3 साइन x माइनस 4 साइन की घात क्या हो गई बेटा 3x, है ना। अब अगर आ जाए सर cos 2x देखा है तो cos 3x आ गया सर, तो क्या करेंगे, तो देख ले रहा है cos 3x में क्या करेंगे, यहां से उल्टा करेंगे, बस साइन की जगह क्या करेंगे cos, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 cos क्यू एक्स माइनस में 3 साइन x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3 cos x, ये अपने फॉर्मूले हो गए तैयार। ये फॉर्मूले ही आपको काम आएंगे, ये फॉर्मूले बस आपको याद रखने, इतने फॉर्मूले याद रख लिए तो आपको आगे के सवालों में
आराम से बन जाएंगे, है ना। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए अब अपन चलते हैं सवालों पे कि सर आपने आईएमपी क्वेश्चंस बोले थे, तो क्वेश्चंस तो हमें देखे नहीं, आपने फॉर्मूले करवा दिए। अरे तो फॉर्मूले तो जरूरी है ना, तब तो सवाल करेंगे। तो वो फॉर्मूले अपन ने देख लिए। चलिए अब सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है सवाल अपना। क्या लिखा है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रूफ करना है बेटा अपन को, है ना। क्या करना है, प्रूफ। क्या दिया अपन को, 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है अपन को। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा अपन, बड़ा ही सिंपल है, सॉल्व करेंगे इसको हल, है ना। तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में निकल जाते हैं, और इंग्लिश सीखना बहुत अच्छी बात है ना। अपन हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश सीखना भी जरूरी है आगे के लिए। पहले भी बताया हुआ है, आगे आपको इंग्लिश ही बहुत काम आएगी, है ना। ग्रेजुएशन लेवल पे आपको इंग्लिश भी काम आएगी, तो अपन को कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी सीखना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ पे हल करेंगे, तो बेटा अपन क्या लेके चलेंगे, अपन लेके चलेंगे पहले राइट हैंड साइड। इसमें इक्वल का निशान लगा है ना, तो लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। तो अपन क्या लेके चलेंगे, प्रूफ करना है अपन को, कोई भी एक साइड लेके चलते हैं। तो अपन क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ पे RHS लेके चलेंगे, है ना। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है बेटा अपन को, साइन इनवर्स क्या दिया है ब्रैकेट में, 3x माइनस 4x क्यूब दिया हुआ है सर। इसको हल करेंगे हम, कैसे करेंगे, क्या मान लेते हैं बेटा अपन, x बराबर मान ले रहे हैं अपन साइन थीटा। क्या मान लिया सर, x बराबर मान लिया साइन थीटा। तो सर जी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को अपन इधर कर देंगे तो साइन कायम हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा अपनी, साइन इनवर्स x, है ना। तो ये याद रखना, अपन ने निकाल ली थीटा की वैल्यू। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अपन क्या करना है, जहां जहां x है, क्योंकि अपन ने लिखा हुआ है जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, सिंपल साइन थीटा रखना है। चलिए साइन इनवर्स 3x की जगह पे क्या रखना है बेटा अपन को, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा हो जाएगा बेटा, है ना। अब माइनस है तो सर जी माइनस लगा लिया अपन ने, आपने बोल दिया तो। अब यहाँ पे 4 है, x है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, साइन थीटा। लेकिन क्यूब भी लगा हुआ, तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सर कुछ याद आ रहा है ना, कुछ याद आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे देख रहा है सर, हम देख रहे हैं कि सर कुछ तो याद आ रहा है। अपन ने अभी बिल्कुल जस्ट बिल्कुल अब भी किया है सर, हमने क्या किया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या देख रहा है, दिमाग चल रहा होगा सर जी, बस थीटा की जगह पे कुछ याद आ रहा है कि कुछ और था, लेकिन था तो यही, क्या था, x। सर जी 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ऐसा हमने देखा था सर जी। क्या था, क्या था बेटा, अब भी देख लेते हैं अपन, क्या देखा था बेटा अपन ने, क्या देखा था, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स देखा था। ये देखे, ये देख रहा अपन को, यही देखा था। हाँ सर सही तो बोल रहे हैं सर आप, क्या बोला, साइन 3x का फॉर्मूला बताया था सर आपने। तो सर जी वो ही आ जाएगा यहाँ पे, लग तो ऐसा ही रहा है, अरे लग क्या रहा है, वो ही आएगा। ये देखो साइन इनवर्स यहाँ पे दिया है, लेकिन ये क्या दिया अपन को, साइन 3 थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा अपना 3 थीटा, है ना, साइन 3 थीटा हो गया। अब ये वाले साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है इनवर्स में लिखा है नीचे जाएगा अपॉन में 1 के, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा सर साइन कैंसिल होके सिर्फ क्या बच रहा, 3 थीटा। सर जी हमने देखा है कि थीटा की वैल्यू क्या है, हमने निकाल ली है पहले ही, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। सर जी यही तो लाना था, 3 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया ना। ये अपना क्या आ गया, LHS, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, हो गया, ये अपना प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, अभी एक और समझ में आएगा, एक और देख लेंगे अपन बिल्कुल, तो अब भी आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। ये वाला तो आ ही गया होगा, चलिए आगे और देख लेते हैं ये वाला। इससे पहले अपन क्या करते हैं, एक डंडा खींच लेते हैं, है ना। डंडा खींचना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सर जी ये वाला सवाल कहाँ है और ये वाला सवाल कहाँ है। तो ये अपन ने डंडा खींच लिया, चलो आगे देखते हैं। इसमें भी अपन क्या ले लेंगे सर, आपने बताया हम लेंगे सर, आपने लिया था तो हम भी क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे बिल्कुल आपकी तरह।
राइट हैंड साइड ले लिया। सर जी राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू दी है क्या, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में क्या दिया है सर जी 3x। ठीक है, तो क्या करना है सर, आपने बोला था कि x की जगह पे हमने साइन थीटा माना, तो यहाँ पे क्या है कॉस, तो अपन क्या मानेंगे सर यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो सर जी थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, हम निकाल ही लेंगे कॉस इनवर्स x, है ना, कॉस इनवर्स x। आपके नाम थोड़ी जानता हूँ मैं, आपके नाम नहीं जानता बेटा, बहुत सारे लोग हो आप, तो आपके नाम नहीं पता मुझे, लेकिन कोई भी नाम तो होगा, कोई श्याम होगा, कोई मोहन होगा, कोई राम होगा, है ना, कोई गीता होगा, कोई सीता होगी, है ना, लड़कियां भी होंगी। तो सब लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देखें, ध्यान से देखें, क्या है थीटा बराबर अपन ने वैल्यू निकाल ली बेटा, क्या कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स निकाल ली, तो सर हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप, कॉस इनवर्स, है ना, तो अपन क्या है कॉस थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स 4, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बेटा अपन, कॉस थीटा, तो कॉस, लेकिन क्यूब भी लगा हुआ है, तो कॉस क्यूब थीटा, है ना, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3, एक्स की जगह पे क्या रखना है सर, कॉस थीटा। ठीक है, ये रख लिया सर। सर अभी याद आ रहा है, अपन ने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स याद आ रहा है सर जी, काय का है, जैसे इधर था साइन 3 थीटा का, वैसे यहाँ पे हैगा कॉस 3 थीटा का, तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा क्या हो गया बेटा, कॉस 3 थीटा, क्या हो गया कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो कॉस 3 थीटा अपन को पता है, अब ये भी अपॉन में जाएगा सर, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो सर जी यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 3 थीटा ही बचेगा। अब थीटा की वैल्यू सर जी हमने निकाली हुई है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी कॉस इनवर्स में एक्स, और यही क्या करना था हमें, ये प्रूफ करना था, ये दिया 3 कॉस इनवर्स एक्स अपना आ गया, तो ये अपना LHS आ गया, है ना, अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और ये क्या हो गया बेटा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना क्या है, दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, अपन को इनका मान ज्ञात करना है। तो सर ये वाला सवाल तो हमने पहले भी किया हुआ है, आपने करवाया हुआ, क्या था सर उसमें कि सर जी साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया था, हम क्या करेंगे 1 के अपॉन में कर देंगे और साइन से साइन काट देंगे, तो ऐसा होगा क्या, सोच तो आप बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन इसमें बेटा ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में जब अपन ने उसका इंट्रोडक्शन लिया था, तो हमने आपको बताया था कि उसमें अपन ने परिसर देखा हुआ था, सारणी आपको बताई थी कि सारणी याद रखना है, तो सारणी में अपन ने देखा था बेटा कि साइन की परिसर क्या होगी, साइन की जो है वो रेंज कितनी होती है ना, किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कितनी रेंज होती है बेटा, है साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, साइन की, साइन इनवर्स की, है ना, इनवर्स में बात चल रही है, तो इनवर्स में उसकी रेंज कितनी होती है बेटा, -π/2 से +π/2, यही होती है सारणी। अगर याद करी होगी तभी तो पता होगा, सारणी याद नहीं करी होगी तो कैसे पता होगा, क्या होगी -π/2 से +π/2, तो क्या अपना 2π/3 इस रेंज में आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको क्या करेंगे अपन, तोड़ेंगे, है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अपना सवाल दिया है अपन को साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है, तोड़ लेंगे इसको 2π/3 को। सर 2π/3 को कैसे तोड़ेंगे, ये तो दिक्कत हो गई सर, आपने बहुत कठिन काम दे दिया। अरे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे साइन 2π/3 कैसे आ जाएगा, कैसे आया होगा, पाई माइनस π/3, इसी से ना आया होगा ना, इसी से तो आया होगा। अगर 3 इधर आ गया तो 3π में से 1π गया तो 2π ना आएगा ना, तो चलिए देख लेंगे। साइन इनवर्स, यहाँ पे अपन को कुछ याद आ रहा होगा, साइन पाई माइनस π/3, चतुर्थांश पढ़ा है अपन ने, चतुर्थांश देखा हुआ था, क्या देखा था, चतुर्थांश समझाया था ना, जिसने समझा है क्लास ली है वही तो जानेगा कि चतुर्थांश बताया था सर ने। सर जी क्या बताया था चतुर्थांश में, अपन ने देखा हुआ था, पाई मतलब क्या होता है 180,
क्या होता है 180, माइनस में कोई वैल्यू दी है अपन को पाई अपॉन में 3, तो वो क्या हो गई थीटा, और 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस में थीटा। कौन से चतुर्थांश में रहता है, कौन से चतुर्थांश में रहता है, सेकेंड, है ना, दूसरे चतुर्थांश में रहता है पाई माइनस थीटा। कहाँ से, जब वो पाई से पीछे की ओर जाता है तो पाई माइनस थीटा, और वहां पे साइन और कॉस क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, है ना। तो जहां पर वो पॉजिटिव है तो इधर अपन को साइन दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर से सर जी एक चीज और बताई थी, 180 90 का समगुणक है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन और थीटा हो जाएगा। तो थीटा क्या है अपना पाई अपॉन में 3, तो साइन पाई अपॉन 3, ये हो गया बेटा साइन पाई अपॉन 3। अब देखेंगे सर अब क्या करना, अब तो कुछ करना है ना सर, अब तो हमें ऐसा दिख रहा है कि सर हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल अब कर सकते हैं। साइन से ये वाला साइन अपॉन में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, अपना पाई अपॉन में 3। और क्या पाई अपॉन में 3 अपना आता है इस रेंज में, सर जी बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। नीचे जितना बड़ा होगा उतना उस रेंज में आएगा, है ना, उस रेंज में आ ही जाएगा। तो अपना क्या जाएगा पाई अपॉन में 3, ये हो गया अपना आंसर। इसका मान अपन ने ज्ञात कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अभी खत्म थोड़ी हुई कहानी, क्वेश्चन है अपने। थोड़ा पानी पी लेते हैं, बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए, है ना, पानी जरूर पियो। जब तक सोचिए इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ लोगों ने तो कर ही लिया होगा, सर आपने पहले वाला बता ही दिया था, ये वाला हम बिल्कुल आराम से कर लेंगे सर, आराम से बन जाएगा। 3 पाई अपॉन 4 आ गया सर। कुछ लोग वैसे ही कर रहे होंगे जैसा पहले किया, उनको अभी भी समझ में नहीं आया हो सर कैसे करेंगे। चिंता किस बात की, हम तो करवा रहे हैं, देखिए अभी आप कैसे करते हैं अपन। तो 3 पाई अपॉन 4 दिया है ना, तो सर आपने अभी पहले ही वाला करवाया, हम तोड़ लेंगे सर इसको। तो अपन इसको पहले सॉल्व लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ पे करेंगे टेन इनवर्स, क्या दिया है अपन को, टेन 3 पाई अपॉन 4। तो क्या करना है सर जी, तोड़ेंगे, आपने बताया है हम भी तोड़ेंगे, अच्छे तोड़ तोड़ के तोड़ेंगे इसको। टेन ब्रैकेट में कैसे तोड़ देंगे सर, पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे, तो ये टूट जाएगा सर जी ऐसे, है ना। 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो सर 3 पाई बच जाएगा। अब यहाँ पे सर आपने उसमें भी दिखाया था चतुर्थांश, तो यहाँ पे भी सर हमें वैसा ही दिख रहा है कुछ। क्या दिख रहा है, टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा किसमें होता है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस होते हैं। ये टेन काय में रहेगा सर जी, माइनस में रहेगा, क्योंकि वो तो तीसरे चतुर्थांश में रहता है। तो टेन काय में रहेगा, माइनस में, और 180 के किसका, 90 का समगुणक है, तो सर जी कोई चेंज होना ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे टेन इनवर्स, और 180 माइनस थीटा तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, अगर अपना टेन पाई अपॉन में 4 थीटा बचेगा, ठीक है। अब 10 से क्या हो जाएगा, ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, पाई अपॉन में 4। सर जी ये आ गया आंसर, आया, बिल्कुल आ गया, माइनस का पाई अपॉन 4। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया है अपन को, इसमें भी क्या करना है, व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो अपन को सवाल दिया है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे सर साइन भी दिया हुआ है और कॉट भी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, पाइथागोरस तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो चलिए फिर से पढ़ा देते हैं। पाइथागोरस पढ़ा है तो साइन इनवर्स आपने पहले भी देखा हुआ है, साइन काय में रहता है बेटा, साइन किस में रहता है अपन को, यहाँ पे अपन को 3/5 दिया है, और अपन जानते हैं सर जी साइन जो है ना वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण सर हमारा लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है सर 5। तो सर हम एक बना लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे लंब हमारा हो गया सर जी 3,
कर्ण हो गया सर जी हमारा 5। हमको लंब आधार नहीं पता, आधार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है पाइथागोरस, सर जी कर्ण का वर्ग जो है ना वो किसके, लंब के वर्ग के प्लस सर जी आधार के वर्ग के बराबर होता है ना। लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो सर हमें कर्ण दिया है 5 का वर्ग और लंब का वर्ग है हमारा 3 का वर्ग, लेकिन आधार नहीं पता हमें, तो हम आधार निकालेंगे ना। वही तो पाइथागोरस कहता है किसी भी एक मान का अपन निकाल लेते हैं। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। वर्ग पड़ा हुआ होगा, 5 गुणित 5 करेंगे तो 25, 3 गुणित 3 करेंगे तो 9। तो 9 को यहाँ पे अपन पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, है ना। बराबर में यहाँ क्या बचेगा, आधार का वर्ग। वर्ग को अपन यहाँ करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, 25 माइनस में 9 करनी में आ जाएगा, यहाँ पे आधार बचेगा। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 16 और यहाँ पे आधार क्या आ गया अपना करनी 16। और 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो वर्ग से करनी कैंसिल हो गई तो 4 अपना क्या हो गया आधार, है ना। तो अपना आधार आ गया 4। ठीक है सर, हमें आधार पता चल गया, आधार आया हमारा 4। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। सर जी इतनी कहानी क्यों करवाई, क्यों, क्योंकि इसमें लगेगी इसलिए कहानी करवाई। चलिए साइन इनवर्स है तो अपन उसमें बदलना है टेन में, टेन में। और टेन क्या होता है लंब बटे आधार, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है बेटा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे सर जी टेन इनवर्स 3 बटे में आधार, सर हमने अब भी ज्ञात कर लिया क्या है 4, तो 3 बटे में 4 प्लस कॉट को भी चेंज करेंगे टेन में, तो टेन इनवर्स इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटे में क्या होगा 3। सर जी अब हमें कुछ दिख रहा है 3 बटे 4 और यहाँ पे 2 बटे 3 अलग अलग वैल्यू दिख रही है। ठीक है, मतलब सर जी ये x होगा, है ना, ये x होगा तो सर ये y होगा, मतलब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लग रहा है यहाँ पे। तो हम लगाएंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन दिया हुआ है अपन यहाँ पे टेन लिखेंगे पहले, है ना। टेन अपन को दिया हुआ है तो टेन दिया है और साथ में टेन इनवर्स x प्लस वाई का लगा रहा है, तो टेन इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई। तो x क्या है अपना 3/4 प्लस y क्या है अपना 2/3। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस x क्या है अपना 3/4 और इनटू में क्या होता है y 2/3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है टेन इनवर्स क्या बच रहा है अपना, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, इधर से 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन में इधर भी क्या हो जाएगा 12, है ना। और 12 एकम 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 से 12 सर जी काट दिया आपने, काट दिया क्योंकि सेम है तो वो कट गया, बटे में है। इधर से बेटा 10 अपॉन में जाएगा तो 10 से 10 भी कट जाएगा ना। ठीक है, 10 से 10 भी कट जाएगा तो अपना यहाँ पे अब क्या बचेगा 9 और 3 9 प्लस 3 बटे में अपना 12 चला गया, यहाँ से 12 माइनस में क्या बच रहा है 6। ठीक है, तो 9 और 3 नहीं, इधर कितना है बेटा अपना 4 दूनी 8 8 थी, सॉरी अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, लेकिन 9 और 8 है तो 9 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 17 और 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 6। ये आ गया अपना आंसर 17/6। ठीक है, चलिए ये हो गया सॉल्व, है ना। आगे देखते हैं, मजा आ रहा होगा हल करने में। सर बहुत जल्दी जल्दी हल हो रहा है सर, आराम से, बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। अपन समझ ही ऐसे रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बच्चों के जैसे। क्या है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 लिखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7π अपॉन में क्या है बेटा 6, है ना। तो इसको हल करके अपन को मान निकालना है, तो अपन को पहला मान दिया है 7π/6, दूसरा दिया है 5π/6 और
1/3 और पाई/6। तो सर यहाँ पे जो पाई है ना, अपन को पता है बेटा कॉस की रेंज कितनी होती है। कॉस की रेंज कितनी होगी? कॉस की रेंज अपन ने सारडी देखी हुई है, जिन बच्चों ने उनकी बात कर रहा है, जिन्हें नहीं देखी उन्हें क्या पता, उनको अपन यहाँ बता देते हैं। क्या होती है बेटा? 0 से पाई होती है कॉस की रेंज, है ना। तो क्या अपना 7π/6 आता है क्या? देख लेते हैं। 7π/6 है तो 7 इंटू पाई का मान क्या होता है? 180 बटे में क्या होगा? 6। तो सर जी अगर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? 7 × 8 = 56, 5 ऊपर तो 7 × 7 और 5 12, 1260 बटे में 6। सर जी काटेंगे तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 6 0 का 0। सर जी 210 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है इसका? 210 आ रहा है। और 210 तो बेटा पाई में आ ही नहीं रहा, पाई से आगे जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो सर जी 5 पाई और देख लेंगे हम, 5 पाई को और ट्राई करेंगे तो 5 पाई भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 5 पाई बटे में 6, तो 5 गुणित 180 बटे में क्या हो गया? 6। सर जी 18 पंचे 90 और बटे में 6। ठीक है, 6 से काट रहे हैं सर, 6 कम 6, इधर से कितना बच रहा है? 3, 6 पंचे 30 और एक 0 भी लगा हुआ है अपना यहाँ पे, तो एक 0 यहाँ लग गया तो कितना हो गया? 150। तो सर यहाँ पे आ गया 150। ठीक है, तो ये तो सर 180 से छोटा हो रहा है, मतलब अपना बी सी और डी ये आता है। पाई/3 क्या होता है बेटा अपना? 60 अंश। ये भी छोटा है। और पाई/6 क्या होता है बेटा अपना? 30 अंश। तो सर ये वाला हो रहा है कितना? 60 और जे हो रहा है बेटा अपना 30। सर जी इन तीनों में से कोई एक मान होगा। तो क्या होगा? अपन यहाँ पे देख लेंगे कि सर कॉस इनवर्स है ना, कॉस 7π/6। तो सर इसको तोड़ लेंगे। 7π/6 कैसे आएगा? कॉस पाई प्लस पाई/6 कर देंगे। 6 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे तो 7 पाई आ जाएगा। सर अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस 80 प्लस थीटा बन रहा है 180, है ना। पाई मतलब 180। सर कॉस 180 प्लस थीटा बन रहा है। वो कौन से चतुर्थांश की कहानी हो गई? किस में हो गई? कौन से? तीसरे चतुर्थांश में। सर जी तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट रहता है सर पॉजिटिव, बाकी तो नहीं रहता। तो ये काय में हो जाएगा? माइनस में। और समगुणक है 180 तो वो काय में रहेगा? कोई बदलाव में नहीं रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस पाई/6। तो लेकिन कॉस काय में आ जाएगा? टेन और कॉट अकेला रहता है तो कॉस काय में आ जाएगा? माइनस में। माइनस कॉस पाई/में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कॉस पाई/6। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस इनवर्स, ये दिख रहा है कॉस इनवर्स, ये क्या है? थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में क्या होता है? अपन सर जी कॉस इनवर्स में पाई कर देते हैं सामने और माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस लिख लेते हैं सर जी। और कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाता है अपना सर जी? थीटा हो जाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे सर पाई बच रहा है ना, और माइनस में कॉस इनवर्स पाई/6। ठीक है, तो पाई/6 बच रहा है। तो कॉस इनवर्स पाई/6 किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है? तो कॉस इनवर्स पाई/6 किसकी वैल्यू होती है? कॉस पाई/6। किसका मान हो रहा है? 6 किसका? 30 अंश का। ठीक है, कॉस 30 अंश का मान हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस 30 अंश हो रहा है, पाई/6 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस पाई/6। ठीक है, कॉस पाई/6 और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा पाई माइनस पाई/6। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5π/6 और 5π/6 अपना आंसर आ गया। ठीक है, 5π/6, 5π/6। तो ये अपना कौन सा आया बेटा? बी नंबर, है ना, 5π/6 ये अपना आंसर। चलिए
आगे देख लेते हैं बेटा अपना अगला सवाल क्या है अपना बेटा। यहाँ पे अब आज अपन को हर सवाल बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। आते हैं, थोड़ा शोर शराबा हो जाता है बीच में, तो अपन को क्या है हल्ला कम करना पड़ता है ताकि आप लोग अच्छे सुनाई दे। अगला सवाल देखिए जरा, ऑप्शन वाले तो हैं, करने की कोशिश कीजिए। साइन पाई अपॉन में 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई 1/2 दिया है, ठीक है। तो अपन इसको हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्या दिया अपन को बेटा, साइन पाई अपॉन में 3 और माइनस साइन इनवर्स क्या दिया है 1/2, है ना। सर अब जी कैसा सवाल आ गया सर, समझ में नहीं आ रहा। इधर माइनस कर दिया, यहाँ पे पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3 कर दिया, सर कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, अब भी देख लेना है, सर तो है साथ में। जब तक सर है साथ में जब तक डरने की बात नहीं है, लेकिन जब सर नहीं रहेंगे पेपर आपको देना है, तो जहाँ जो सर करवा रहा है ना उसको ध्यान रखना है कि सर ने हमें ऐसा करवाया तो हम ऐसा करके आएंगे। तो देखेंगे क्या दिया है, साइन पाई अपॉन में 3। अब तक तो यहाँ पे सही चल रहा है। क्या लिख दिया सर, पाई अपॉन में 3 आपने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे सर, हम देखते हैं, बिल्कुल गौर से देखेंगे कि सर क्या करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया है, तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा सर। याद आ गया होगा आपको, अपन ने देखा हुआ है साइन इनवर्स काय का देखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस थीटा का मान देखा हुआ है सर जी हमने। क्या होता था, हमने सूत्र पढ़ा हुआ था कि सर माइनस सामने चला जाता है और साइन इनवर्स थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सामने आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस पहले से ही बैठा हुआ है ना। जैसे शनि बैठे होते हैं ना कुंडली में, वैसे यहाँ पे माइनस पहले से जमकर बैठा हुआ है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको फिर से माइनस बैठा देंगे एक और लाके, क्योंकि अपने सूत्र में क्या है माइनस भी बैठा हुआ है, तो उस माइनस को इसके साथ बिठा देंगे, तो ये 2 माइनस जोड़ के प्लस बन जाएंगे। और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, है ना। साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, अब क्या करेंगे। आओ जी देखें आगे, पाई अपॉन में 3 प्लस साइन इनवर्स, सर अब फिर से लिख दिया तो 1/2 का कुछ तो करना होगा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, किसकी होती है, 30 अंश की। और 30 अंश को क्या लिखते हैं अपन, साइन पाई बटे 6, साइन पाई अपॉन में 6, है ना। सर जी बीच में कभी हिंदी बोल देते हैं कभी इंग्लिश बोल देते हैं, तो हम क्या करें यार, हमने भी तो यार कभी कभी क्या बीच में पहले हिंदी में पढ़ा अब इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो वो क्या है मुंह पे जम जाता है। आप लोग भी पढ़ेंगे, आपके मुंह पे भी जम जाएगा सर जी के साथ साथ, है ना। तो आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन में 3 प्लस, अब ये वाला साइन अपॉन में जाएगा तो साइन से साइन कट जाएगा। सर जी अपना तो फिर पाई अपॉन में 6 ही बचेगा, है ना। अपना सिर्फ पाई अपॉन में 6 बचेगा। सर यहाँ पे देखेंगे तो सर साइन इधर लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 होता है, इधर करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस 6 एकम 6 ही होता है, और इधर 1 पाई बचेगा तो 1 पाई हो जाएगा। और इसको हल करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, साइन 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो 2 में 1 पाई और जोड़ देंगे अपना, तो सर यहाँ पे 3 पाई बटे में 6 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे तो सर जी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो सर ये अपना आंसर आ गया साइन पाई बटे में 2। क्या आया, पाई बटे में 2। और साइन पाई बटे 2 क्या होता है, साइन पाई बटे 2 क्या होता है, 90। तो साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो ये अपना आ गया आंसर। और 1 कहाँ दिख रहा है, ये चमक रहा है डी नंबर पे आखिरी पे, है ना। तो ये आ गया अपना आंसर। चलिए आगे देखते हैं अपना, सर अब आगे और कौन सा दिखाने वाले हैं। हमारे तो क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं, इतने को कितने क्वेश्चन तैयार करेंगे, बस इतना ही तैयार करना है बेटा, अब नहीं बचे।
इतने क्वेश्चन तैयार करना, इतने कर लिए। इसके अलावा तो इसी बेस पर आपके सवाल आएंगे जो अपन ने करे हुए है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले, ये वाले है ना, sin 3 थीटा वाले, cos 3 थीटा वाले जो अपन ने करे हुए हैं इसी बेस पर है ना। तो ये क्वेश्चन करने हैं, इसी जैसे सेम क्वेश्चन आएंगे है ना, यही क्वेश्चन आएंगे तो अपन को हल कर लेना है। तो अपन अब देख लेते हैं, ये वाला सवाल और बचा है ना। कोई सवाल अपन को छोड़ना थोड़ी है, नंबर अपन को लाने हैं तो सवालों को तैयार जरूर करना है। कॉट इनवर्स माइनस करनी में 3 दिया हुआ। सर अब करनी वाला भी सवाल आ गया, अब इसको कैसे हल करेंगे देख लेंगे है ना। tan इनवर्स, डरने की बात नहीं है ना, डरने की बात नहीं है। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, किसकी होती है tan 60 की, और 60 क्या होता है tan π/3, tan π/ क्या होता है 3, π/3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में, इधर कॉट इनवर्स दिया हुआ है और -3 अंडर रूट में दिया है, लेकिन यहां से कुछ दिख रहा होगा अपन को, क्या दिख रहा है कॉट इनवर्स माइनस थीटा, क्या दिख रहा है कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई आगे जोड़ देते हैं और माइनस कॉट थीटा इनवर्स में, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं सूत्र लगा के। ठीक है, तो अपन क्या है कॉट इनवर्स -3 थीटा दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे अंदर, पाई माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स थीटा मतलब √3 जो हो गया। चलिए आगे देखेंगे, 10 से 10 कैंसल, तो सर अपना π/3 यहाँ बच गया। इधर देखेंगे तो माइनस है तो माइनस पाई, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन है ना, कोष्टक को खोल रहे हैं, तो माइनस है तो माइनस पाई आ जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है 30 अंश की, और 30 को क्या लिखते हैं सर जी π/6 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 6 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर आप कहोगे 6 हो जाएगा सर, सिंपल है, एलसीएम निकालना था हमने बहुत पहले सीख लिया था सर, क्या होगा 6, और 3 का 6 में अपन एलसीएम निकाल चुके हैं, तो अब अपन यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, 1 में 6 जाएगा तो 6 बार में तो 6 पाई है ना, और यहाँ पे प्लस 6 में 1 बार में तो 1 पाई, यहाँ पे सर हल करेंगे तो 2 पाई माइनस 6 पाई है तो क्या हो जाएगा -4 पाई। पूर्णांक वाले सवाल तो हल किए है ना, है पहली 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में पूर्णांक पढ़ा हुआ पूरा, बड़ी संख्या रहती तो माइनस हो जाता है, प्लस में पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 6, 4 पाई में से 1 पाई गया तो -3 पाई अपॉन में 6, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या आ गया -π/2 आ गया कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है क्या, कहीं दिख रहा है? आंखें हैं बटन थोड़ी, क्यों नहीं दिखेगा सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, -π/2 ये आ गया अपना बी नंबर का, और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब कहीं आगे है क्या अपना, है कुछ आगे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहीं पे अपना क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सब खत्म हो गए। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और इनके जैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि और क्वेश्चन नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट यही है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तेजी से सवाल हल करेंगे है ना, क्योंकि पेपर में टाइमिंग भी वैल्यू रखता है ना, टाइमिंग भी होनी चाहिए अपनी जल्दी, तो अपन जितनी जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे उतनी जल्दी अपना पेपर भी खत्म हो जाएगा है ना। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो बच्चे आपके साथ हैं जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आया हो है ना, तो उन्हें बताइए कि ये वीडियो देखो, सर बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से बेसिक तरीके से इनको हल करना है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी कीजिए, बांटिए, क्योंकि सुख भी बांटिए और दुख भी बांटिए दोस्तों के साथ है ना, ऐसे ही थोड़ी मित्र बन जाते हैं। तो चलिए आज के साथ अपना ये सेशन खत्म होता है, अपना चैप्टर 2 भी इसी के साथ खत्म होता है ना, तो चैप्टर 2 भी अपना यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ जो अपन अब आगे हल करेंगे है ना। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।